जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो 22 जनवरी 2024 का दिन दोस्तों इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। रामलला जो है अपने मंदिर में स्थापित हो गए हैं, अपने महल में स्थापित हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने जो है बहुत ही प्रॉपर एक रिलीजियस तरीके से किया और हम सब ने आपको विटनेस किया, उस इस घटना को विटनेस किया। तो हम दोस्तों बहुत लकी हैं इस मामले में, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रामलला आप सबके जो है, जो आपके मकसद हैं और जो आपकी इच्छाएं उनको ज़रूर पूरा करेंगे और आप उन सब के लिए एफर्ट्स करते रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसकी मैंने बात की थी, आप लोगों ने बात की है कि नेशनल हाईवे की एनओसीज़ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, प्रोसेस में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। जिन लोग को एलओआई मिल गई है वो फर्दर पूछ रहे हैं कि हमारा जो है कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी कैसे करें, उसके लिए हम कैसे प्रोसीड करें। और जहाँ जहाँ नॉन कंप्लायंस है उनसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने एफिडेविट मांगा है और इंडिमनिटी बॉन्ड मांगा है कि आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इंडिमनिटीफाई करेंगे कि आप जो है सारी जिम्मेदारी लेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सर्विस रोड बनाने में आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, आपके सर दर्द होंगे और एनओसी आपको लेके आनी है। तो ऐसे बहुत सारे एफिडेविट और इंडिमनिटी बॉन्ड की बात हो रही है दोस्तों। तो अभी परिस्थितियां दोस्तों ऐसी हैं कि अभी हमें ये देखना है कि हमारी जो नॉन कंप्लायंस वाली साइटें हैं, नेशनल हाईवे पे हैं चाहे स्टेट हाईवे पे हैं, उन्हें कैसे करना है। हाँ दोस्तों, यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हमारे कोई बिहार के सब्सक्राइबर ने अभी 1 जनवरी 2023 का अमेंडमेंट भेजा है जिसमें जो 3 मीटर चौड़ी रोड इंटरसेक्शन मानी जाती थी उसकी चौड़ाई को बढ़ा करके 5.5 मीटर कर दिया गया है। दिस इज़ जस्ट फॉर द इंटीमेशन। इसको मैं जो है नेचुरली प्रॉपर वीडियो में जो है बिहार के जो पीडब्ल्यूडी के एक्सेस परमिशन के नॉर्म्स हैं उनमें जो रिवीजन हुआ मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो भी बहुत सारे आपके जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने अपने एक जो सह खातेदारों की बात की थी। तो मुझे लगता है दोस्तों हर ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो है लगभग 80% केसेस इसी बेसिस पे जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। उन लोगों ने कंप्लेंट्स भी की हैं, उन लोगों ने रजिस्ट भी किया है, उन्होंने अपने पॉइंट को रखा है कि किस वजह से उनका जो है ये नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपको रिजेक्ट करती है उसका एक रीज़न देती है और आपको टाइम देती है, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। तो बहुत से लोग इस बारे में पूछ रहे हैं कि इसका रिप्लाई क्या बनाए दोस्तों। तो आपको रजिस्टर करना चाहिए अगर आपके पास कोई रीज़न है, अगर आपको लगता है कि कोई इनजस्टिस हो रहा है। बिकॉज वो मेल में ऐसा लिख करके आता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, यू कैन ऑलवेज रिप्लाई एंड यू कैन ऑलवेज सेंड ए लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो दोस्तों जो 2023 के एडवर्टीजमेंट्स थे उसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इस वीडियो में हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। बेसिकली नेशनल हाईवे की जो एफिडेविट्स हैं या स्टेट पीडब्ल्यूडी के जो एफिडेविट्स हैं उनके नॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। कि जो हमारा 23 अगस्त 2023 की जो एक रिलैक्सेशन में क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट आया, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ। आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिज़ाइनर। जी दोस्तों, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की जो एक्सेस परमिशन की गाइडलाइन है उसको डिस्कस करने से पहले कुछ जनरल क्वेश्चंस आपके लिए लें दोस्तों। किसी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी से वो कनेक्टेड थे। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने जो है उनको एक ही लैंड पे जो है 2 ग्रुप्स में अप्लाई करा दिया, 1 और 2 में एक ही लैंड पे अप्लाई करा दिया और उनसे जो है उन्होंने उनको गाइड किया कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, जब वो लास्ट उन्होंने जब चेक किया, जब उसके एप्लीकेंट्स के जब डिटेल आया, जब पोर्टल नेक्स्ट डे खुला आफ्टर द एंड डेट ऑफ जो हमारे एप्लीकेशंस थी, उसके बाद उन्होंने देखा कि एक और एप्लीकेंट उसमें आ गए हैं। तो उनका ये कहना है दोस्तों कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी ने उनको मिसगाइड किया, उनको टैप किया। अब वो उनको ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि क्योंकि आपने एक ही लैंड 2 बार अप्लाई कर दिया है तो इट्स टू बी लायबल टू बी रिजेक्टेड। कुछ हिडन ऐसा डिस्कशन किया है और फर्दर इस पे कि कैसे किया। मैं दोस्तों आप जानना चाहता हूँ ऐसी पॉसिबिलिटी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि करने के अधिकारी करने पे कहीं ना कहीं, पर दोस्तों मुझे एक बात जरूर कहनी है, तो प्लीज़ ये डिफेमेशन को नहीं करना। कमी
और आप उसको ब्लेम कर रहे हैं अधिकारी को फॉर रिजेक्शन, तो मुझे लगता है दिस इज़ नॉट फेयर एंड जस्टिफाइबल। तो मैं बार बार दोस्तों आपसे कहता हूं कि आप लोग खुद अपने आप को एम्पावर करिए, ब्रोशर्स को अच्छे से पढ़िए, वीडियोस देखिए, बहुत सारे चैनल हैं उनको फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि कुछ अभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लिख रहे हैं, बिकॉज तो अगली बार मिस नहीं होना दोस्तों। तो आपको इन सब चीज़ों का दोस्तों बहुत ध्यान रखना है इस पूरे प्रोसेस में। आपको अपने आप को एम्पावर करना है सो दैट कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का अधिकारी आपको जो है उसमें एक्सप्लॉइट ना कर पाए। बिकॉज ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी आज हैं कल नहीं हैं। बहुत सारे दोस्तों इसमें इश्यूज आते हैं। ड्राइंग सिमिलर होनी चाहिए, आपकी हर एनओसी की ड्राइंग सिमिलर होनी चाहिए। मैं आपको समझने के लिए बता दूं, अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी आपसे कहते हैं कि आप एनएच के लिए दूसरी ड्राइंग लेकर के जाइए और आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनओसी के लिए दूसरी ड्राइंग लेकर के जाइए, आप पॉल्यूशन के लिए दूसरी ड्राइंग लेके जाइए, पुलिस एनओसी के लिए थर्ड ड्राइंग लेके जाइए, एक फोर्थ लेके जाइए, एज़ पर योर कन्वीनियंस। प्लीज़ डोंट डू दिस। एंड ऑफ द डे सफ़र आप करेंगे, अधिकारी आज है कल नहीं है। एंड ऑफ द डे जो सफ़र करता है दोस्तों वो एलओआई होल्डर करता है या बाद में डीलर बन जाता है, लॉन्ग टर्म में वो सफ़र करता है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया दोस्तों। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, सही गाइडेंस लीजिए। ड्राइंग एक होनी चाहिए सारी एनओसीज़ में, हमारी कोशिश होनी चाहिए। फैसिलिटीज़ वेरी हो सकती हैं बट ड्राइंग एक ही होनी चाहिए दोस्तों। सारे प्रोविज़न्स फ्यूचर के करके चलिए, सिमिलर एक लेआउट रखने की कोशिश करिए फॉर ऑल द एनओसीज़। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन लेन दिखा के एनओसी ले ली, बाद में कुछ और दिखा करके एक एनओसी ले ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। ये बहुत ट्रबल्स है दोस्तों, बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपको लगता है कि कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं या कहीं ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई कंसल्टेंट के साथ साठ गांठ करके कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं दोस्तों, मुझे लगता है ये तभी अवॉइड हो पाएगी जब आप अपने आप को एम्पावर करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है शायद तमिलनाडु से कि जो है जो जिस कंसल्टेंट को ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने रिकमेंड किया है वो एनओसीज़ लाने के बहुत सारे पैसे मांग रहा है दोस्तों। उन्होंने उसमें अमाउंट भी शेयर किया है, उनका क्वेश्चन है दोस्तों। आप चाहें तो क्वेश्चन को देख सकते हैं, जस्ट आई एम डिस्प्लेइंग इट बिकॉज आप लोगों से ही आया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका केस नॉर्मल है, कहीं पे किसी कंसल्टेंट की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो आप एक अच्छे गाइडेंस लेकर के अपने प्रपोजल को बना करके अपनी एनओसी को खुद ही परसू करिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एनओसी की वीडियो को देख लीजिए। जो सेपरेट डिपार्टमेंट्स के एनओसीज़ हैं वो ईज़िली मिल जाती हैं। किसी से गाइडेंस ले लीजिए, किसी को अपना मेंटोर रख लीजिए जिसने ऑलरेडी एनओसीज़ लिया, उससे गाइडेंस ले लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें किसी कंसल्टेंट को हायर ही करें जिसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी का अधिकारी रिकमेंड कर रहा है, या आपको लगता है कि कोई बहुत जस्टिफाइबल है या कोई आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहा है तो आप उसे पर्सनली भी हायर कर सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी का अधिकारी या कोई भी आपको जो है दूसरा उसमें फोर्स नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने जिस बंदे को रेफ़र किया वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो आपको दोस्तों इसका डिसीज़न खुद लेना है। मेरी राय यही है कि आप कोई अपनी किसी से गाइडेंस लेते रहिए और अपनी एनओसी को खुद परसू करिए अगर आपके पास समय नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसा देने का वो है कि भाई बहुत पैसा, आई डोंट वांट टू गिव द टाइम, नेचुरली आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क फॉर द एनओसी, वो अरेंज कर देगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग इसमें टेक्निकल लाइजनर हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज है, वो आपको जो है आपका प्रपोजल ही बनाते हैं। उसमें आपको जो है अगर आप कहते हैं एनओसी करा दीजिए तो वो भी कराते हैं। कुछ लोग टिपिकल जो है इसमें मैं कहूँगा कि बीच में ऐसे लोग हैं जो एनओसी लेकर के आते हैं, जो दलाल टाइप के, उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नहीं होती। मुझे आपको ये कहना है कि हो सके तो उनसे बच के रहिए बिकॉज उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट दे आर वेल कनेक्टेड, तभी वो एनओसीज लेकर के आते हैं। तो टेक्निकल बंदे से अगर आपको मिल जाता है, मोस्टली टेक्निकल लोग जो आपको गाइड कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। बट एंड ऑफ द डे डिसीजन आपको लेना है बिकॉज स्टेक्स आपके हैं और प्रॉब्लम्स आपकी हैं, फ्यूचर में हो सकती हैं। अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों उसमें रिजॉल्व हो जाएंगी। अब दूसरा किसी ने पूछा दोस्तों कि कैसे करें उस केस में जब उनकी जो है नॉन कंप्लायंस है, नेशनल हाईवे पे एक रोड आ रही है, इंटरसेक्शन आ रहा है दोस्तों। तो उसमें दोस्तों जो 23 अगस्त की जो हमारी एक क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट आया है
उसमें अब सर्विस रोड का प्रावधान कंपलसरी हो गया, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप बिना सर्विस रोड के इंटरसेक्शन है तो एनओसी रिलैक्सेशन में ले सकते हैं। बहुत क्लियरली उसमें मेंशन कर दिया है कि विदाउट सर्विस रोड अब आपको जो है इसमें एक्सेस परमिशन नहीं मिलेगी, सर्विस रोड बनानी होगी। उसके बाद उसमें जो है सेफ्टी ऑडिट भी कराना होगा, उन प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट भी करना होगा। फिर ये प्रपोजल दोस्तों, क्योंकि अब जो रीजनल ऑफिसर हैं, हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे जो है इस पावर को उन्होंने जो है उनको इसके लिए उन्होंने जो है अब उनसे हटा करके इसको जो है मिनिस्ट्री भेजने की बात की है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज जाएगा थ्रू प्रॉपर चैनल। तो वहाँ पर जाके दोस्तों इसमें डिसीजन होगा कैसे होना है। इसमें बहुत से लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऐसे केसेस में, ऐसे लैंड में क्या हम फंसें कि ना फंसें, बिकॉज उसमें आईएसडी भी जमा करनी है आपको ऐसे लैंड पे, और कंपनी आपसे एफिडेविट भी मांग रही है, इंडिमनिटी बॉन्ड भी मांग रही है, और आप ही को उसमें सारे एक्सपेंसेस करने हैं, आपको एनओसी लेकर के आनी है। तो दोस्तों ये एक मेरा ये मानना है कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। पहले जो नॉर्म्स थे 23 अगस्त के पहले कि जो रीजनल ऑफिसर्स होते थे, हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, वो खुद ही देख करके अपने गुड जजमेंट से जो है एनओसी जारी कर देते थे, बिकॉज उसमें ऐसा गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि सर्विस रोड के साथ में जो है प्रॉपर प्रोविजंस के साथ में सेफ्टी नॉर्म से एनओसी दी जा सकती है। बट 23 अगस्त के जो इस सर्कुलर ने जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पर्पस को भी डिफीट किया है, और बहुत सारे शॉप्स खोल दिए हैं जहां अब आपको जाना पड़ेगा और वहां जा कर के आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और एनओसीज लानी पड़ेंगी। रिलैक्सेशन वर्ड दोस्तों इसमें गलत इस्तेमाल किया गया है। जब आप सर्विस रोड बना रहे हैं तो रिलैक्सेशन काहे का, उसमें आपको बहुत सारे प्रावधान जो है सेफ्टी कंसल्टेंट बनाता है, वो और अपने चार्जेस ले रहा है, 15-20 दिन की स्टडी करता है, उसके बाद फिर वो उनको आप इनकॉर्पोरेट करते हैं ड्राइंग में। और बहुत सारे पीआईयूज़ कह रही हैं कि आप सेफ्टी कंसल्टेंट सब साइन भी करवाओ ड्राइंग पे, रिकमेंड भी करवा के ले आओ कि सारे जो है इसमें आपने प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें अभी भी क्लियरिटी नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को देखना होगा। स्टेट हाईवे में भी दोस्तों यही है कि आपको सर्विस रोड के साथ प्रोविजंस मिलते हैं। कहीं पे जो है राइट ऑफ वे है तो वहाँ पे जो है आपको सर्विस रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट लैंड मिलती है। जहाँ पे नहीं है प्लीज़ वहाँ पे आप अंडरटेकिंग मत दीजिए, इंडिमनिटी बॉन्ड साइन मत करिए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वायबिलिटी को देख लीजिए कि इतना खर्चा करके क्या पेट्रोल पंप लगाना वायबल है, क्या वो चाम आज की डेट में है जो पहले था। इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको इवैल्यूएट करना है और आपको डिसीज़न अपने गुड सेंस और विजडम से लेना है। दोस्तों किसी के कहने पे मत जाइए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप मेरे भी कहने पे मत जाइए, आपको अपना डिसीज़न अपनी विजडम से लेना है। इसीलिए मैं कहता हूँ बी ए गुड स्टूडेंट, आप स्टूडेंट की तरह हमारे लेक्चर्स को सुनिए, हमारी वीडियोस को देखिए, फाइनल कॉल आपको लेनी है। बहुत सारे चैनल्स हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो गाइडेंस दे रहे हैं, आपको जो बेस्ट लगता है अपने लिए करिए, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा है दोस्तों वो करिए। ऐसी साइट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है, जहाँ पे बस बेज आ रहे हैं, ट्रक ले बाइज आ रही हैं, या कोई भी ऐसा है कि उसमें इंटरसेक्शन फंस रहा है, फ्लाई ओवर आ रहा है, या वहाँ पे ग्रेड सेपरेटर आ रहा है एक लिमिट के अंदर। पहले इजी था दोस्तों, सर्विस रोड के साथ अप्रूवल हो रहे थे। अब जो 23 अगस्त का सर्कुलर है उसने बहुत सारी जो है रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं और एक बहुत सारा और डार्कनेस क्रिएट कर दी है, और जो है एप्लीकेंट डर रहे हैं कि किस तरीके से करें, कैसे करें, क्या होगा। सर्विस रोड के प्रावधान बहुत स्ट्रिंजेंट होंगे, बहुत सारे उसमें सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। हाँ दोस्तों ये सब कुछ है, और ज़रूरी नहीं कि आपको फाइनल एनओसी मिल ही जाए अगर आपकी फाइनल सेटिंग ठीक से नहीं बनती है। ये क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट्स जो है दोस्तों एक मिडिल पर्सन के, चाहे उनके जो है उनके पार्टिसिपेशन को प्रमोट करते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक अप्रूवल की प्रोसीडिंग है उसको दोस्तों उसके पर्पस को डिफीट करते हैं, उसकी जो एक जो उसकी प्रॉम्प्टनेस है उसको डिफीट करते हैं दोस्तों। ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। और बहुत सारे लोग दोस्तों पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए जब हमारे कहीं पे हमारा स्टेट हाईवे पे एनओसी नहीं हो पा रही, वहाँ राइट ऑफ वे नहीं है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको किसी न किसी तरीके से एलओआई लेनी चाहिए, बिकॉज एलओआई लेने के बाद ही आपका एक ऑप्शन खुलता है कि आप एडवर्टाइज लोकेशन में अल्टरनेट लैंड दे सकते हैं। अगर आपको एलओआई नहीं मिलती तो आप आउटराइट रिजेक्ट हो जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से कहा है कि आप किसी तरीके से एफिडेविट उतना ही दे दीजिए कि आपको एलओआई मिल जाए। एलओआई लेने के बाद आप उनको, कंपनी को कह सकते हैं कि मैं सेकंड ऑप्शन दीजिए। वो ऑप्शन तभी खुलेगा दोस्तों जब कोई एक डिपार्टमेंट जिसकी एनओसी आपको चाहिए
वो आपके एनओसी देने से डिनाई करता है, वो कह देता है कि आप एनओसी नहीं मिल सकती ड्यू टू दीज रीजंस, तभी आपका वो ऑप्शन खुलेगा। आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अल्टरनेट लोकेशन के लिए। क्योंकि बहुत से लोग दोस्तों कह रहे हैं कि आज भी किसी ने मुझे मैसेज भेजा है कि ग्रुप 2 में अप्लाई किया था, अपेंडिक्स थर्ड ली थी, अब वो जिस बंदे से लैंड लेने की बात हो रही है, एलओआई मिलने की स्टेज आ गई है, वो ही इज़ नॉट एग्रीइंग टू गिव द लैंड। तो दोस्तों अगर मेरी आप पुरानी वीडियोस को देखिए तो मैंने आपसे पहले भी बोला था, जो लोग ग्रुप 2 में अप्लाई करेंगे उनको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, लोग डिनाई कर सकते हैं, बिकॉज कहीं पे भी जो एफिडेविट है, जो अपेंडिक्स थर्ड है, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है दोस्तों। ये सारे इश्यूज बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि रजिस्टर्ड लीज डीड देने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि जो लेसर्स हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मैंने ऐसी चीज़ों को आपको पहले भी गाइड किया दोस्तों। तो आप ऐसी आप सिचुएशंस को अवॉइड करिए। और अराउंड 80% जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं ड्यू टू दिस खसरा खतौनी और जो को ओनर्स की बात हो रही है उसकी वजह से अफेक्टेड है। एंड बहुत सारी कंप्लेंट्स जो आ रही हैं मैं देख रहा हूँ ऑयल मार्केटिंग कंपनी में रिजेक्शंस की वजह से आ रही है, और रिजेक्शंस दोस्तों बहुत हैं, और मुझे लगता है कि शायद बहुत लॉजिकल भी रिजेक्शंस कुछ नहीं है। हमने कई सारी वीडियो में डिस्कस किया, आप उन सारी वीडियोस को दोस्तों देख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या किसी ने पूछा है कि क्या सर्विस रोड इतनी महंगी, अगर मैं 50 लाख की सर्विस रोड बनाता हूँ तो क्या मैं रिटेल आउटलेट को बनाऊँ? इसमें आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ दोस्तों। फिर मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि आपको अपनी विजडम से डिसीज़न लेना है। 50 लाख 60 लाख अगर आप सर्विस रोड बना रहे हैं, उसके प्रावधान कर रहे हैं, उसके बाद आप रिटेल आउटलेट में भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यू हैव टू वर्कआउट कि आप कितनी सेल कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप सेल ना कर पाएँ और आपके प्रोजेक्शंस फेल हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा है कि आप अप्लाई तो कर रहे हैं, आप कीन तो हैं पेट्रोल पंप लेने के लिए, बट आपको ये नहीं पता कि क्या आप वहाँ 150 KL सेल कर पाएंगे, 200 KL कर पाएंगे, 250 KL कर पाएंगे। तो ये आपको दोस्तों देखना है कि किस तरीके से आपको अपनी सेल के हिसाब से जो है आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन्स देखने हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट पे अपना आयो रिटर्न देखना है, कितना रिटर्न हो रहा है। तो आपको दोस्तों बहुत सारे डिसीजन है बहुत कॉन्शियसली लेने हैं। स्टेप्स हैं, जिन लोग को एलओआई मिल गई है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कंपनी की ड्राइंग्स उनको नहीं मिली, 1 महीना हो गया है। पर मैं दोस्तों जहाँ तक जानता हूँ कि एलओआई के साथ साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं आपको ड्राइंग्स दे रही हैं और आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनओसी का लेटर दे रही है, जिससे आप एनओसीज लाने के लिए प्रोसीड कर पाएँ और जल्दी से जल्दी एनओसी लेकर के आएँ, जिससे कि रिटेल आउटलेट जो है बहुत फास्ट लग पाए। तो इसमें हमने कुछ सारे इश्यूज़ को दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस किया है। मैं नहीं चाहता है वीडियो बहुत लंबी हो, और अगली वीडियो को जल्दी लेकर के आएंगे और बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। आपके जो भी इश्यूज़ हैं दोस्तों आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइए और देखिए लोग आपस में क्या डिस्कशंस कर रहे हैं, कर्व्स की बात कर रहे हैं, एंगल्स की बात कर रहे हैं, प्लॉट की डेप्थ की बात कर रहे हैं। आपस में जब आप इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे का इनपुट्स लेते हैं तो बहुत आइडिया लगता है कि आपके जो कंपटीटर है या अदर एप्लीकेंट हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि काफ़ी सारे एस्पेक्ट हमने शॉर्ट में इस वीडियो में जो है क्रिस्प फॉर्म में कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो में जो अगली बातों को कवर करेंगे, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए इसको, और आप जो है बेल बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप चाहें 1-to-1 सपोर्ट लेना व्हाट्सएप, तो आप प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आप कर सकते हैं दोस्तों। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू, एंड जल्दी नेक्स्ट नई वीडियो में जो है नए कंटेंट को लेके आएंगे और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म।